हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि कल पढ़ा था हमने तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध और सम्मित संबंध। तत्समक संबंध क्या था कि ए रिलेशन V और A इक्वल टू B, A कॉमा V बिलोंग्स टू A, ये था हमारा तत्सम संबंध। और दूसरा क्या था? स्वतुल्य संबंध था A रिलेशन A, तो A कॉमा A बिलोंग्स टू A, या A कॉमा A और A बिलोंग्स टू A। ये क्या था हमारा स्वतुल्य संबंध, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा था, इसके बाद था एक सम्मित संबंध, जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशंस कहते थे। तो इसमें बताया गया था सम्मित पहला ये था, दूसरा ये था और तीसरा था आपका A रिलेशन B और B रिलेशन A फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू A। तो ये तीन संबंध हम बता चुके थे। तो आज है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी संक्रमक संबंध। तो आज बात किस पर करते हैं? संक्रमक संबंध पर। तो इसको हटा देते हैं। आज किसकी बात चलती है? संक्रमक संबंध पर। तो संक्रमक संबंध क्या होता है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं? संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रमक संबंध। तो संक्रमक संबंध क्या होता है? संबंध R संक्रमक होता है, यानी संबंध R संक्रमक होता है यदि A रिलेशन V और V रिलेशन C, अगर A का संबंध B से और B का संबंध C से है तो वही संबंध A का C से होना चाहिए। A रिलेशन C फॉर ऑल A, B और C बिलोंग्स टू A, यानी कोई समुच्चय A है जिसके तीन अवयव हैं A, B, C, तो A का संबंध जो B से है और B का संबंध C से है, वही संबंध A का C से भी है अगर है तो हम उसको संक्रमक संबंध कहते हैं, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा क्या है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई समुच्चय A है जिसमें अवयव दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4, ये अवयव ले लिए हमने। तो कोई संबंध ले लिया R1 इक्वल टू 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। तो ये संक्रमक संबंध है या नहीं है? तो संक्रमक संबंध है या नहीं, तो पता करते हैं। पहले इन्होंने क्या कहा है कि A का संबंध B से और B का संबंध C से, तो वही संबंध हमारा A का C से होना चाहिए। तो यहां देखिए वन रिलेशन वन में क्या है? ये दोनों A इक्वल टू B दे रहे हैं, A इक्वल टू B है। तो हमारा इसी से अगला अगर यहां से 1 से लेंगे तो वो क्या आएगा? B इक्वल टू C आएगा, तो हमारा A इक्वल टू C हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो हमारा A C के बराबर भी होगा। भाई A है वो B के बराबर है, B है C के बराबर है, तो A भी C के बराबर होगा। इसको हम कह सकते हैं। इसी प्रकार 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव।
ट्रांसिटिव हो जाएगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, अगला उदाहरण R2 संबंध ले लीजिए। R2 दिया हुआ है 1,1, दूसरा उदाहरण लेते हैं 1,1 और 2,2, 3,3 और 1,2, 2,1। इसमें देखते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1। तो इन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। क्या है कि संबंध हमने पहले ले लिया 1,1, पहले 1 का 1 से संबंध लिया, 1 का 1 से संबंध, तो 1 का 1 से तो खुद से स्वयं से है, ठीक है। अब 1 वाला कहीं और है, ये है हमारा 1 का संबंध 1 से 2 से, एंड 1 रिलेशन 1, वो 1 रिलेशन 2, इसका 1 का 1 से है, समझिएगा 1 का 1 से संबंध है, यानी A हो गया हमारा 1 और B हो गया 1। अब यहां पर क्या होता है, जो A रिलेशन B, अगला होता है B रिलेशन C। तो B कितना है यहाँ 1, तो 1 यहाँ B ले लिया, तो अगला रिलेशन B के साथ क्या होगा, यहाँ पर 1,2 है तो 1,2 ले लिया यहाँ पर, तो ये C हो गया। अब हमारा क्या है कि 1/2 वो 1 रिलेशन 1 एंड 1 रिलेशन 2 इंप्लाइज दैट 1 रिलेशन 2 क्या ये है इसमें उपस्थित, यानी कहा जाए तो 1,1 एंड 1,2 तो इंप्लाइज दैट 1,2 इसमें उपस्थित है, इसमें उपस्थित है। तो इसका मतलब आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया है 2 रिलेशन 2 एंड 2 रिलेशन 1, तो यहां पर भी क्या हुआ 2 रिलेशन 1 है तो 2 रिलेशन 1 भी आ जाएगा, क्योंकि पहले का यानी A का C के साथ, A का C के साथ, देखिए ये A का C के साथ हो गया, तो ये आ गया A रिलेशन C, तो 2,1 तो यहाँ 2 रिलेशन 1 हो गया, तो हमारा 2,1 है इसमें उपस्थित है। और 3 का 3,3 से तो खुद स्वयं से है, तो हम इसको भी क्या कह देंगे, ट्रांसिटिव कह देंगे, ट्रांसिटिव रिलेशंस हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। संक्रामक संबंध चलिए एक बार फिर देखते हैं। संक्रामक संबंध क्या है, संबंध R संक्रामक होता है, कब होता है, यदि A रिलेशन B और B रिलेशन C दिया हुआ है वो A रिलेशन C के बराबर हो फॉर ऑल, यानी प्रत्येक के लिए एक कॉमा वो A B C जो अवयव हैं वो किसी एक समुच्चय के हैं, यानी A समुच्चय के अवयव हैं। उदाहरण ले लिया तो A बराबर ले लिया हमने, एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, 4 अवयव ले लिए, 1 2 3 4 अवयव ले लिए, तो इसका रिलेशन पहला ये था 1,1 2,2 3,3 4,4, तो ये दोनों ये सभी क्या है आपस में ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव होने के साथ साथ यहाँ देखिए तो हमारे ये आइडेंटिटी भी है, क्योंकि ये इक्वल भी है, A बराबर B है, B बराबर A बराबर B, A बराबर B, A बराबर B, A बराबर B, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य में कहा गया था कि स्वयं का स्वयं से होना चाहिए, तो वो जो A है वही B होना चाहिए, तो ये स्वतुल्य भी है, तो हम स्वतुल्य भी कह सकते हैं। और सिमेट्रिक में कहा गया है कि A B और B A होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी है। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं। अब हमारी बात आती है तीनों, अगर इनको ले लिया जाए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, अगर इनको तीनों को ले लिया जाए तो ये बनता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस, यानी तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध हमारा कब होगा, जब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही होंगी, ये भी हो ये भी हो ये भी हो, तब हमारा ये तुल्यता संबंध होता है। अगर इनमें से कोई भी एक दो
तो संबंध है और तीसरा नहीं है तो हमारा तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगर ये नहीं है, ये दोनों हैं तो भी तुल्यता संबंध नहीं होगा। जब तीनों संबंध आपके होते होंगे तो हमारा तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा की स्थिति में तुल्यता संबंध नहीं होगा। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं एक्सरसाइज से, उसके बाद देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका एक्सरसाइज 1.1 जो दी है एनसीईआरटी में, उसका है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से, इसको भी हटा दीजिए, निर्धारित कीजिए कि क्या निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हैं। नंबर फर्स्ट, पहला क्या दिया हुआ है देखते हैं। पहला दिया है समुच्चय ए, समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है समुच्चय ए 1 2 3 4 1 2 3 डॉट 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 13 और 14 दिया हुआ है। मैं संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, मैं संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू x, y such that 3x minus y equal to 0, 3x minus y equal to 0, ये दिया हुआ है आपका पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या ये क्या पूछा है, स्वतुल्य सममित और संक्रामक यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहले तो हमें सभी की कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या कंडीशन होती है। पहली बात देखते हैं हम किसकी, स्वतुल्य की। स्वतुल्य में क्या कहते हैं, स्वतुल्य में कहा गया है कि उसका स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, यानी दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं आपके बराबर होने चाहिए, तो हमारा स्वतुल्य संबंध होता है। तो देखते हैं तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है। यहां हमारा x, y दिया है रिलेशन। अगर हमने 1R1 ले लिया, 1R1 लिया, वन आर कोई और ले लीजिए एलिमेंट, तो 1R3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्या ये 0 के बराबर प्राप्त होता है। देखो अगर 1 का 3 के साथ किया 3 माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहां पर हमें चाहिए क्या, स्वतुल्य चाहिए, तो 1R1 चाहिए, 1R1 होगा, और 1R1 होगा तो यहां पर इसमें सेटिस्फाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
3 गुणा 1 माइनस 1 बराबर वो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा? बराबर 0 नहीं, यहाँ ये कह रहा है कि बराबर 0 है और वो कह रहा है कि बराबर 0 नहीं है, तो ये स्वतुल्य होगा या नहीं होगा? कैसा होगा? स्वतुल्य होगा या नहीं होगा? यहाँ पर ये कंडीशन पहले ही समाप्त हो गई, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। कैसा नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। दूसरी कंडीशन है सम्मित। सम्मित में क्या कहते हैं? सम्मित में कहते हैं आपका ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए। अब ये कंडीशन हमारी देखिए यहां पर है या नहीं है। मान लीजिए कि एक 1 रिलेशन 2 एलिमेंट्स ले लिए, इसमें से 1 और 2, तो क्या हमारा 2 रिलेशन 1 है? देखते हैं। 1 रिलेशन 2 लिया तो यहां पर देखते हैं तो 1 यानी 3 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1 माइनस 2 बराबर कितना बचा? 1। अब हम 2 रिलेशन लेते हैं तो 2 गुणा 3 ऋण 1 बराबर कितना बचेगा? 5। तो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा, यानी बराबर नहीं है। यहाँ पर जब इसके बराबर 0 नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? यह सम्मित नहीं है। सम्मित भी नहीं होगा। कैसा होगा? सम्मित भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब किसको देखते हैं? संक्रामक को देखते हैं। संक्रामक क्या कहता है भाई? संक्रामक में बताया गया है कि ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, वो किसके साथ होना चाहिए? ए रिलेशन सी होना चाहिए। तो कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम, कोई एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पर इसी में से लेंगे, ए में से। ए रिलेशन बी लिया तो मान लीजिए एक है 1 रिलेशन 2, 1 रिलेशन 2 नहीं होगा क्योंकि 1 रिलेशन 3, पहला रिलेशन ले लिया 1 रिलेशन 3 एंड बी है तो 3 रिलेशन अब कितना होना चाहिए? 3 रिलेशन 3 है और यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए? 3 3 9 तो -9, एक 3 हो गया तो 9 हो गया, इसमें रखिए। अब यहाँ पर ये है तो अगला क्या होना चाहिए? यहाँ पर पहला लिया हमने 1 रिलेशन 3, यानी यहाँ पर 1 रखा 3 गुणा 1 और बराबर वो -3 बराबर 0 हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया, यानी 1,3 ले लिया। दूसरा सेटिस्फाइड किया तो 3 गुणा 3 -9 बराबर 0 हो गया, ये भी सेटिस्फाइड हो गया कि 3,9 ले लिया। यहाँ पर बी 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही लेना चाहिए, क्योंकि बी है तो ये बी आता है यहाँ पर, तो बी आना चाहिए, तो यहाँ 3 लिया, 3 के हिसाब से यहाँ पर कितना हो गया? 9 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ a, c चाहिए, यानी 1 रिलेशन 9, क्या ये इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है? ये देख लेते हैं हम रख के। 3 गुणा 1 -9 बराबर कितना बचा? -6, यानी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो नीचे क्या लिख सकते हैं? अतः संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक भी नहीं होगा, नहीं है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसी संबंध दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, इसी का पार्ट है। दूसरा पार्ट दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, समुच्चय n में
क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू x, y such that r equal to x, y such that y equal to x plus 5, y equal to x plus 5 तथा x इज लेस देन 4, x है वो 4 से छोटा भी है, द्वारा परिभाषित संबंध r, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो ये दिया हुआ है, n है, मान लीजिए कोई n है, वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तब रिलेशन r है वो x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। तो देखते हैं क्या ये संबंध इसमें है या नहीं है। चलिए, पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया है, मान लीजिए ये दिया हुआ है y है वो, अगर रिलेशन पहला दिया है 1 रिलेशन 6 होगा। देखिए y जो है वो x में प्लस 5 है, x से 5 अधिक है, अगर हमने x 1 लिया है तो y कितना होगा, 6 होगा। तो ये कैसा है, स्वतुल्य है या नहीं है, स्वतुल्य नहीं होगा। और यहां ये कह रहा है कि x है वो हमारा कैसा है, 4 से छोटा है। और स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वतुल्य में उसका स्वयं से स्वयं का संबंध होना अति आवश्यक है, तो स्वयं का स्वयं से संबंध है नहीं, यहां बराबर तो है नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य तो नहीं है। कैसा नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, सम्मित की। सम्मित में कहते हैं कि ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए। चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपका x है 1 रिलेशन 6, और ये इसको जब हम अगर सम्मित होता तो 6 रिलेशन 1 होना चाहिए, सम्मित है तो 6 रिलेशन 1 होना चाहिए, तो 6 रिलेशन 1 मान लीजिए हमने ये कर लिया 1 रिलेशन 6 और 6 रिलेशन 1, लेकिन ये 6 आ गया और यहाँ 6 किस पर आया है, x के स्थान पर, और यहाँ कहते हैं कि x का मान है वो 4 से छोटा है, 4 से अधिक नहीं है, यानी 4 से कम है, और यहाँ ये 6 4 से अधिक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी सम्मित संबंध नहीं होगा, नहीं है। इसके बाद आती है संक्रमक की। संक्रमक देखते हैं, संक्रमक क्या होता है, संक्रमक होता है ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, ए रिलेशन सी होना चाहिए। चलो देखते हैं, पहले मान लीजिए 1 रिलेशन 6 है, 1 रिलेशन 6 है, एंड अगला रिलेशन यहाँ क्या होगा, अगला रिलेशन हमारा क्या होगा, तो यहां अगर 6 लिया है b, क्योंकि b भाई हम यहां पर x 1 लिया है, तो 1 प्लस 5 तो y यानी 6 हो जाएगा, ये 6 हुआ तो हम 6 लेंगे। हमारा यहाँ b 6 आ गया तो अगला भी यहाँ 6 से स्टार्ट होना चाहिए, 6 और 11 होना चाहिए, लेकिन ये जो है यहाँ x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है, x की वैल्यू कैसी है, 4 से छोटी है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये 6 है ही नहीं उसमें। आगे अब इसका संबंध फिर आगे चलेगा, 1 से लेकर कितने पर 11 पे जाना चाहिए। यहां पर इस तरीके से आ जाएगा 1 रिलेशन 11। लेकिन जहां पर पहले से ही ये चीज नहीं है तो हम इसको ट्रांसिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से करते हैं। तीसरा है, चौथा है। चलिए चलते हैं, अगला नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ये संबंध निकल आएंगे तो तुल्यता संबंध भी निकाल लेंगे, ये नहीं निकाल पाए तो तुल्यता संबंध भी नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अगला दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 में जो आर है वो x, y सच दैट y विभाजित है x से, यानी y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। y भाज्य किससे है? x से भाज्य है। तो हम चलते हैं इसमें, देखते हैं संबंध आर निकालते हैं। तो पता कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम स्वतुल्य की ओर चलेंगे। स्वतुल्य संबंध क्या होता है हमारा? स्वतुल्य संबंध होता है, वो देखते हैं क्या होता है। स्वतुल्य संबंध में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज देखेंगे स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध में हमें बताया गया है कि ए रिलेशन ए होना चाहिए, ए रिलेशन ए, और ए जो है वो किसको बिलोंग करता है? ए किसको बिलोंग करता है? इसको, समुच्चय ए को बिलोंग करेगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या ये स्वतुल्य है या नहीं है। चलिए y भाज्य है x से। चलो देखते हैं क्या है। 1 रिलेशन 1, 1 रिलेशन 1 रिलेशन 1 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि y है, यानी y विभाज्य है किससे? 1 से विभाज्य है। देखते हैं 1 से विभाज्य है, x से y विभाज्य, यानी 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो हम 1 रिलेशन 1 लिख सकते हैं, यानी 1 1 1 इसमें उपस्थित होगा, इसमें उपस्थित होगा, क्योंकि क्रमित युग में लिखेंगे तो इसको 1 1 लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन है 1 रिलेशन 2, तो 1 रिलेशन 2 1/2 भी होगा, इसमें 1/2 भी है। 1 रिलेशन r वो 1 रिलेशन 3, तो ये 1 3 भी होगा, सभी इसमें उपस्थित होंगे। तो यह क्या होगा? x रिलेशन x से संबंधित है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। इसके बाद चलते हैं, अगला क्या है? सम्मित। सम्मित के लिए क्या करेंगे? ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए। जो संबंध ए का बी से है वो वही संबंध वी का अगर ए से है तो ये संबंध तो ये सम्मित है, अन्यथा की स्थिति में ये सम्मित
नहीं है। तो देखते हैं हम, इसमें से 1 से लेकर 6 तक दिए हुए हैं अवयव, तो कोई से अवयव ले लेते हैं। 1 है, 1 का भाग 1 में चला जाएगा, 1 का भाग 1 में चला जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 रिलेशन 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि 1 रिलेशन 2, यदि 1 रिलेशन 2 लिया, 1 का भाग 2 दिया, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 2 रिलेशन 1 होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर क्या है, ये जो कंडीशन दी हुई है ये फॉलो नहीं होती। इन्होंने क्या कहा है कि y है वो x से विभाज्य होना चाहिए। यहां तो x का भाग 2 में जा रहा है, यानी 1 का भाग 2 में जा रहा है, यहां 2 का 1 में नहीं जाएगा, यानी x का यहाँ y से, वो x है, x से y विभाज्य नहीं है। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, संक्रमक की। तो इसको हटाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं संक्रमक संबंध है या नहीं है। वो सम्मित नहीं है तो संक्रमक देखते हैं, उसके बाद पता। चलिए संक्रमक की तरफ चलते हैं। वन रिलेशन 1 एंड 1 रिलेशन, यहां पर 1 रिलेशन 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगला आ जाएगा 1 रिलेशन 2, इसके लिए तो है। हम 1 रिलेशन अगर 2 लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, 2 रिलेशन 4, 2 रिलेशन 4, तो ये भी हो जाएगा 1 रिलेशन 4। फिर लेते हैं 1 रिलेशन 3, तो ये हो जाएगा 3 रिलेशन 6, क्योंकि 3 का भाग और किसी में यहां जाएगा नहीं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 3 रिलेशन 1 रिलेशन 6। अब यहां अगर 1 रिलेशन 4 ले लिया, एक का संबंध 4 से ले लिया, और तो 4 रिलेशन यहां कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, यानी 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः संक्रमक नहीं है। नहीं 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 नहीं, यहां तक जितना सेटिस्फाइड हो तो यहां तक हो गया। फिर हम एक काम करते हैं, 2 का लेके देखते हैं, 2 रिलेशन 4 एंड 4 रिलेशन 8, तो ये तो नहीं है। तो एक के लिए अगर लिया जाए तो एक के लिए यह संक्रमक होगा, एक के लिए लिया जाए तो क्या होगा, ये एक के लिए तो संक्रमक होना चाहिए। कैसा होगा, यहां तक कितना, इसको क्या कह सकते हैं, संक्रमक है। क्या है, संक्रमक होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना है, x यहां पर ये चेंज है, ऊपर भी पूरा ही चेंज है। अगला प्रश्न दिया है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, ला दिया, समुच्चय z में r बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई एक
पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध है, द्वारा परिभाषित संबंध है। बिल्कुल इसी तरीके से होगा, करके देखिएगा। आगे और दिए हुए हैं कुछ संबंध इस तरीके से दिए हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के नगरवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, किसी विशेष समय पर नगरवासियों के संबंध। तो नंबर फर्स्ट इसमें पहला क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, चलिए देखते हैं। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि एक्स तथा वाई किस एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो दोनों का समान स्थान है, तो हमारा स्वतुल्य होगा। कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। यानी दोनों एक्स और वाई जो हैं वो एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, यानी एक्स रिलेशन वाई बाय दैट एक्स रिलेशन वाई, दोनों एक जैसे एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि x इक्वल टू वाई कह सकते हैं, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि R संबंध R स्वतुल्य है। कैसा है, स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। अब यहां पर क्या है कि x रिलेशन y है, वो किसके है, y रिलेशन x के। अरे भैया x है जो y के, x है और y दोनों एक ही स्थान पर कर रहे हैं, यानी x y के स्थान पर कर रहा है तो y x के स्थान पर कर रहा है, दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो x का संबंध जो y से है वही संबंध y का x से होगा। तो हम यहां पर भी कह सकते हैं R कैसा है, सममित। R कैसा है, सममित है। संक्रमक की बात आती है तो हम मान लेते हैं कि x है जो, संक्रमक की बात आती है तो हम क्या कह सकते हैं, x है जो वो क्या है, x आपका कार्य कर रहा है कि x रिलेशन y और y रिलेशन, हाँ x y के स्थान पर कार्य कर रहा है, तो x रिलेशन y जो दिया हुआ है, x रिलेशन y, x का जो संबंध दिया है वो किससे दिया है, y से दिया हुआ है। तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, मान लो x का संबंध y से है एंड y रिलेशन z, तो x रिलेशन z, क्योंकि x तथा y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मान लीजिए जैसे x है वो y के स्थान पर कार्य कर रहा है, x है वो y के स्थान पर कार्य कर रहा है, और y है वो z के स्थान पर कार्य कर रहा है, यानी x है वो y के बराबर है और y है वो z के बराबर है। तो क्या x z के बराबर नहीं होगा, होगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी x रिलेशन y एंड y रिलेशन z। तो x रिलेशन z, तो हम इसको लिख सकते हैं x रिलेशन z, यानी यहाँ पर x बराबर z के हो जाएगा, x बराबर z हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और z के भी जो स्थान होंगे कार्य करने के वो भी समान होंगे। तो हम इसको भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये क्या संबंध R जो होगा वो संक्रमक होगा, संक्रमक संबंध है, ये भी संक्रमक संबंध हो गया। तो इस तरीके से हम इस संक्रमक, स्वतुल्य और सममित को देख सकते हैं। इसी के साथ आगे जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो करके देखिएगा। थैंक यू।